हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आज आपको इस स्टूडेंट के ड्राइविंग टेस्ट के बारे में थोड़ा कमेंट्री एनालाइज करके बताऊँगा ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये येडिंग का टेस्ट सेंटर है। तो इस स्टूडेंट ने कुछ जो सी है वो सीरियस मिस्टेक की, कुछ माइनस, तो उसके बारे में आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत से जो मेरे देखने वाले हैं उन्होंने कहा कि मैं साथ साथ थोड़ी सी कुछ वीडियोस में जो एनालाइज होता है कि टेस्ट में सीरियस या माइनर फॉल्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजाफ़ा हो, आप इसको थोड़ा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जैसे ही इस स्टूडेंट का टेस्ट स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली जैसे मोस्टली स्टूडेंट जो थोड़ा सा नर्वसनेस की वजह से जो मिस्टेक्स हैं वो कर देते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट मिस्टेक हुई माइनर में, जैसा कि स्टूडेंट पूछते हैं जी माइनर मिस्टेक्स क्या होती हैं या सीरियस मिस्टेक क्या होती हैं, जैसे कि आप ये एग्ज़िट का साइन इसने फॉलो करना था, तो यहाँ पे टर्निंग करते हुए इसकी जो पोजीशनिंग थी वो थोड़ी सी यानी कि ख़राब हो गई। इसने सही पोजीशन नहीं की, इसको राइट पे होना चाहिए था। जैसा कि ये वन वे है, आप एरो भी देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ इसका जो फर्स्ट माइनर फॉल्ट है पोजीशनिंग का वो हो गया। तो ऐसे जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये माइनर्स चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि इनर एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई डेंजरस यानी कि सिचुएशंस नहीं है जिसकी वजह से एग्जामिनर ने आपको फॉर एग्जांपल इसको भी माइनर दे दिया। तो इस स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रफली जैसा कि मैं बताऊं कि इसने पाकिस्तान, इंडिया से बहुत से ड्राइवर्स आते हैं, वहाँ पे उन्होंने ड्राइविंग की होती है। इसका भी तकरीबन 7-8 साल का एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का। इसने यहाँ पे कुछ लेसन लिए तो फिर भी इसका टेस्ट पास नहीं हो सका। तो तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। तो एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट एंड एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड फर्स्ट एग्जिट। तो जब भी आप अपने टेस्ट पे जाएं, मेक श्योर करें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। और एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो इट वाज अ गुड नाइस सनी डे। तो एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो ये विलो ट्री का राउंड अबाउट है। तो इस राउंड अबाउट पे जब भी कोई यानी कि इस रीडिंग टेस्ट सेंटर में टेस्ट के लिए आता है तो इस राउंड अबाउट की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और इसने एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट। तो आप ये बोर्ड पे मार्किंग भी देख सकते हैं कि लेफ़्ट लेन इज़ गोइंग ओनली लेफ़्ट, और इसने मिडल लेन को यूज़ करते हुए सेकंड एग्जिट पे जाना था। तो यहाँ के जैसा कि आप 3 लेन्स देख सकते हैं, तो नीचे फ्लोर पे भी मार्किंग है और बोर्ड पे भी कि आपने अच्छे टाइम पे इस मार्किंग को स्पॉट करना होता है कि किस लेन में आपने पोजीशन करनी है। और इन राउंड अबाउट्स पे स्पेशली अनकंट्रोल पे जब आपने किसी भी एग्जिट पे जाना है तो जो राइट साइड पे अगर आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है, कोई गाड़ी है, तो आप एंट्री मत करें, पहले उसको क्लियर होने दें। उसके बाद जब आपकी टर्न आए अपनी क्लियरेंस लें तो फिर आप राउंड अबाउट पे इंटर करें। तो जैसे ही ये इंटर हुआ तो आगे ये लेन 2 में स्प्लिट हो जाती है, जो लेफ़्ट लेन है और राइट लेन है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको यहाँ से लेफ़्ट लेन में जाना चाहिए था जो कि स्ट्रेट सेकंड एग्जिट जाती है, लेकिन ये राइट लेन पे ही रहा। तो वो जो सामने गाड़ी है, जैसे कि वैन वाला समझ रहा था कि इसने राइट यू टर्न मारना है या थर्ड एग्जिट पे जाना है, आगे जाके ये राइट की 2 लेन्स में रहेगा। लेकिन यहाँ इसने लेन कट करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं वैन वाला यहाँ लेफ़्ट से जो है वो इंटर हो चुका था, तो लेन कट करते हुए ये सेकंड एग्जिट पे गया। तो इस तरह इसकी पोजीशनिंग और लेन डिसिप्लिन में सीरियस जो सा फॉल्ट है वो हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि ऊपर ये 30 की स्पीड लिमिट मेंशन की हुई है, ये सिर्फ 30 का साइन है जो आपको नज़र आएगा। तो बहुत से स्टूडेंट ये जो साइन है स्पीड लिमिट का मिस कर देते हैं और उनको इस रोड पे जो है स्पीड का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है। तो एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट सामने सेफ। तो इस तरह ऑलरेडी इसकी जो सी सीरियस मिस्टेक है वो हो चुकी थी, लेकिन आजकल
जो आपका टेस्ट है मोस्ट प्रोबेबली वो जो एग्ज़ामिनर हैं पूरा 35 to 40 मिनट्स का आपका वो टेस्ट लेते हैं और एंड में आपको रिज़ल्ट बताते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेमिक या कोविड के दौरान जब भी आप कोई सीरियस फॉल्ट करते थे विद इन 5 मिनट या 10 मिनट्स तो वो आपको वापस टेस्ट सेंटर ले आते थे, लेकिन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बैक टू नॉर्मल। तो आजकल जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनर लेके जाते हैं टेस्ट में वो अपना एक टाइम पीरियड पूरा करते हैं ताकि आप जो टेस्ट सिनारियो है उससे फेमिलियर हो सकें कि टेस्ट में बेसिकली होता क्या है। चाहे आप अगर में भी आप पास होते हैं या नहीं होते तो एग्ज़ामिनर आपको जो है वो फुल टाइम देता है टेस्ट के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे 30 की स्पीड है तो मेक श्योर करें, लाजमी नहीं होता कि अगर 30 है तो आपने 30 ही करनी है। आपने रोड्स की जो ये सिचुएशंस है ना इनको देखें, पार्क व्हीकल्स हैं तो यहाँ पे हार्डली 30 होती है, यहाँ पे स्टूडेंट 22, 25, 15 यानी कि इस तरह की स्पीड इस तरह की रोडों पे वो करते हैं ताकि आप जो यूज़ ऑफ स्पीड होता है ना रोड की सिचुएशन के मुताबिक आपने स्पीड करनी होती है। तो एट द ट्रैफिक लाइट एग्जामिनर ने इसको कहा कि ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट प्लीज़। तो आपने रोड की जो मार्किंग होती है उनको ज़रूर देखना होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ट्रैफिक लाइट्स पे जस्ट टाइम को बचाने के लिए, इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए। तो जब भी आप राइट मुड़ते हैं अगर सिंगल लेन है तो आप प्रेफर करें लेफ़्ट वाली लेन में जाने के लिए। आप राइट वाली ओवरटेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इट्स बेटर टू स्टे इन स्लो लेन्स जो लेफ़्ट लेन्स होती हैं। नेक्स्ट रोड एग्जामिनर ने इसको कहा कि नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो 8 to 10 का बिफोर मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड लूप करते हुए आपने अपनी जो ड्राइविंग है या ये रूटीन होती है इसे यूज़ करना होता है। देखें रोड सेंस बहुत ज़रूरी है समझना। सम टाइम आपको मार्किंग्स मिलती हैं, सम टाइम आपको नहीं मिलती, लेकिन वन वे है, टू वे है। ये आपने जब आपकी रोड सेंस डेवलप हो जाती है, आपने साइंस देखने होते हैं वन वे का साइन है या नहीं। तो एग्जामिनर ने फिर इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ। तो इस तरह इसने सेकंड टाइम पुल अप ऑन द लेफ्ट किया। देखें टेस्ट के दौरान रफली 3 to 4 टाइम एग्जामिनर आपको पुल अप ऑन द लेफ्ट करने को कहता है और उसके बाद फिर वो आपको कहता है कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी और ड्राइव ऑन व्हेन यू आर रेडी। तो 6 पॉइंट चेक करते हुए, सिग्नल लगाते हुए MSM रूटीन, मिरर सिग्नल मूव, ये रूटीन यूज़ करते हुए आपने मूव होना है। तो जैसा कि मैंने रोड बोर्ड्स पे बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। और अभी तक जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पीड लिमिट का साइन जो पीछे वो 30 था, लेकिन क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है तो यहाँ पे जो स्पीड है वो 20 होगी। तो आपने जो रोड या एरिया के मुताबिक अपनी स्पीड को यूज़ करना होता है। जैसा मैंने कहा कि पार्क व्हीकल्स हों तो लाजमी नहीं होता कि हमने जो स्पीड देखी है वही स्पीड करनी है, आप उससे थोड़ा मार्जिन वाइज कम रखें अगर रोड के ऊपर गाड़ियां पार्क हैं। तो आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ अच्छी तैयारी करनी होती है और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप उसी टाइम अपने इंस्ट्रक्टर से उसके बारे में डिस्कस करें ताकि उसी टाइम आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना शुरू हो जाए। एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। एग्जामिनर ने इसको कहा कि एंड ऑफ द रोड टर्न राइट। तो जब आप भी अपने टेस्ट पे जाते हैं मेक श्योर करें आप अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे मेंटेन रखें, नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंस हो के आपने अपना टेस्ट देना है। और लुक वेल अहेड, प्लान वेल अहेड। जो जैसा कि यहाँ पे मीटिंग्स सिचुएशंस हैं, आपने जो गैप्स होते हैं राइट या लेफ़्ट पे उन पे नज़र रखनी होती है कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं आपने उन्हें अच्छे टाइम पे जगह देनी है और अपने आप को जो सा है मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना होता है अच्छे टाइम पे। और जैसा कि ये स्टूडेंट भी काफ़ी पीछे रुका इस वैन से, आपको भी तकरीबन वैन
या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी साइड पे, उससे तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ पीछे रुकें अगर आपने किसी को जगह देनी है। शेविंग यानी कि ज़्यादा पास नहीं जाना आपने मीटिंग के दौरान। तो जैसा कि आप यहाँ पे रोड्स देख सकते हैं, मार्किंग वाइज यहाँ पे कोई क्लियर मार्किंग नहीं है। यहाँ पे जो रोड की लेआउट है वो थोड़ी सी यानी कि बेंड्स हैं, लेकिन आपने मीटर अवे रहते हुए अपनी साइड पे जाना है। आपने रोड के जो साइंस हैं ना उन पे नज़र रखें। वन वे हो सकता है, नो एंट्री हो सकती है। तो सो फार ये अपने इसका टेस्ट जो ये दे रहा था इसने कैरी ऑन रखा। तो एग्ज़ामिनर इसको जो है इंस्ट्रक्शन जो सी है वो दे रहा होगा, या नेविगेशन लगा देते हैं एग्ज़ामिनर फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए, जिसे हम इंडिपेंडेंट ड्राइव कहते हैं। तो क्योंकि नेविगेशन की आवाज़ नहीं आ रही तो इसलिए मैं आपको साथ साथ थोड़ा जो इंस्ट्रक्शन है वो खुद से बता रहा हूँ, ताकि आप इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो एग्जामिनर ने इसको जो इंस्ट्रक्शन दी या नेविगेशन है कि एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो मैंने नेविगेशन में भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगेन एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। देखें, आप जब भी कहीं पर टर्न करते हैं ना तो लुक अप। तो जब आप नई रोड पे आते हैं, न्यू रोड्स, न्यू मिरर्स, फिर उसके अलावा आपने क्विकली ऊपर देखना होता है। जो स्पीड लिमिट के साइन होते हैं वो आपने देखने होते हैं कि इस रोड पे जो स्पीड है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द रोड आप स्पीड बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें इस रोड पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 है तो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे बेसिकली कोई गाड़ियाँ पार्क नहीं है। तो आप अपनी जो रीज़नेबल स्पीड है 27-28 वहाँ तक रखें, 25 यानी कि +25। तो अगर आपने 30 भी करनी बिल्कुल करें, लेकिन आपने ओवर द स्पीड नहीं जाना होता। आपने जो स्पीड है उसे रीज़नेबल या मार्जिन वाइज मेंटेन रखना होता है, ताकि जो पीछे वाली गाड़ियाँ हैं वो स्लो ना हो। आपकी जो प्रोग्रेस होती है या यूज़ ऑफ स्पीड होती है वो जो पीछे वाले ड्राइवर्स होते हैं उन पे बहुत अफेक्ट करती है। एट द ट्रैफिक लाइट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड। तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि स्ट्रेट अहेड के लिए हमें लेफ़्ट या राइट लेन यूज़ करनी चाहिए। देखें यहाँ पे जैसे मार्किंग में भी आप लेफ़्ट भी लेन यूज़ कर सकते थे, राइट भी, लेकिन यहाँ पे इसमें राइट लेन यूज़ की तो लेफ़्ट मिरर देखते हुए कि लेफ़्ट लेन से भी जो गाड़ियाँ वो सीधी आ सकती हैं। देखें, जब आप जंक्शनों पे जाते हैं ना सम टाइम, या राउंड बॉट्स पे जाते हैं, तो बहुत क्लियरली एक मार्किंग एरोज जो बने होते हैं, ओनली लेफ़्ट या स्ट्रेट या ओनली राइट। तो आपने अकॉर्डिंग टू दैट मार्किंग अपनी पोजीशन करनी होती है। और सम टाइम अगर कोई मार्किंग नहीं है ना तो आप उसका मतलब है कि बोथ लेन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने प्लान वेल अहेड करते हुए जाना है। रोडों पे मार्किंग को रोड पे आपकी नज़र होनी चाहिए। साइड बाय साइड जो साइन होते हैं स्पीड लिमिट के, आपने उन पे भी नज़र रखनी है और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स और काम होते हुए आपने ड्राइविंग करनी है। तो रश की कोई बात नहीं होती, जस्ट आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो मिरर्स हैं उन्हें चेक करें। और आप वही बात अगेन एंड अगेन के लुक वेल अहेड, प्लान वेल अहेड, आगे क्या आ रहा है, या बस आ रही है या लॉरी, तो आपने उसके मुताबिक इन चीज़ों को डील करना होता है। तो एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट प्लीज़। तो एग्जामिनर ने इसको जो इंस्ट्रक्शन दी कि एट द राउंड अबाउट, या नेविगेशन ने कि एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट।
बिकॉज़ जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है ना, तो एग्ज़ामिनर आपको कहता है जस्ट फॉलो द रोड स्ट्रेट अहेड एंड ही विल गिव यू एन इंस्ट्रक्शन इन अ गुड टाइम। तो या तो वो नेविगेशन जब लगाया होता है तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट 15 मिनट्स तक अपने जो नेविगेशन है उसे को फॉलो करते हुए आपने जाना होता है। और आफ्टर 15 मिनट्स या 12 मिनट्स के बाद एग्जामिनर आपको कहेगा कि डोंट फॉलो द नेविगेशन, आई विल गिव यू द वर्बल इंस्ट्रक्शंस नाउ, यानी कि आपने नेविगेशन को फॉलो नहीं करना, वो आपको वर्बल जो इंस्ट्रक्शन है वो देना शुरू कर देगा। तो इस तरह फिर वो आपको साइड बाय साइड बताता रहेगा अच्छे टाइम पे कि आपने किधर टर्न करना है, आपने किधर जाना है। तो स्टिल ही इज़ फॉलोइंग द रोड अहेड। तो आपको अगर किसी इंस्ट्रक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप अपने एग्ज़ामिनर से ज़रूर पूछें जो आपके साथ आपका टेस्ट ले रहा होता है। अगर उसकी इंस्ट्रक्शन आपको समझ नहीं आई तो आप उससे कहें कि प्लीज़ रिपीट इट अगेन, ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बहुत से स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती और वो आइडिया पे ही जाके टर्निंग करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह आपकी सीरियस फॉल्ट हो सकती है। तो अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन शोर की वजह से, विंडो खुली होती हैं, सम टाइम आप गौर से शायद नहीं सुन पाते क्योंकि आपकी फोकस या कंसंट्रेशन ड्राइविंग पे होती है, फ्रंट पे होती है, तो आप एग्जामिनर से प्लीज़ दोबारा पूछें, प्लीज़ रिपीट इट अगेन अगर आपको उसकी कोई इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं आई। तो मैं बहुत सी आपके लिए दूसरी वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मैनुअल गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में, उसके अलावा जो सी दूसरे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एग्जामिनर ने जैसे कहा कि एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ़्ट एंड एट द ट्रैफिक लाइट गो स्ट्रेट है, तो आप जैसे में रोड मार्किंग देख सकते हैं कि रोड मार्किंग को आपने प्लीज़ ज़रूर देखना है। टर्निंग से पहले रोड पे देखें, ऊपर देखें। रोड पे आपको जो मार्किंग है वो नज़र आएगी और ऊपर आपको स्पीड लिमिट। तो लेफ़्ट मिरर चेक करते हुए आप ये स्टूडेंट जैसे लेफ़्ट पे आया, तो मिरर्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि लेफ़्ट लेन वाज टर्निंग ओनली लेफ़्ट, लेकिन बहुत से लोग बाय मिस्टेक लेफ़्ट लेन से वो सीधा आ जाते हैं। देखिए ये रोड्स हैं, साइकिल वाला आ सकता है लेफ़्ट लेन से सीधा, मोटर बाइक वाले आ सकते हैं लेफ़्ट लेन से। तो आपने मिरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना होता है। तो जहाँ भी ये थोड़ी सी ट्रैफिक लाइट आ रही हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि टाइम को थोड़ा बचाया जा सके और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ टेस्ट के बारे में, रोड्स के बारे में। जब भी आप कोई जैसे हैज़र्ड, पेलिकन क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखें तो आप अपना सेंटर मिरर ज़रूर चेक करें। और एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलता है कि आपने कोई हैज़र्ड स्पॉट किया है, चाहे ये ग्रीन लाइट भी है ना, आप सेंटर मिरर चेक करें जब भी आप इसको क्रॉस करने जा रहे हैं। जैसा कि ये बस यहाँ पे स्टॉप हुई हुई है, तो आपने अपने आप को छुपाना नहीं है बस के पीछे, अच्छे टाइम पे आप इसको ओवरटेक करें। क्यों, देखें इस स्टूडेंट ने बस के पीछे अपने आप को छुपाया, जब ये इसको ओवरटेक करने लगा तो बस भी मूव हो गई। तो आपने जब देखा कि बस या कोई वैन या आपके आगे कोई गाड़ी खड़ी हुई है या खड़ी होने जा रही है, तो आप अपना राइट मिरर देखना शुरू कर दें और अच्छे टाइम पे स्पेशली बसेस को आप ओवरटेक करना शुरू कर दें। आप ज़्यादा इसके क्लोज मत जाएं। जैसा कि हम क्या कहते हैं कि आप बस या लॉरी से इतना पीछे रहें कि आप उसका जो साइड मिरर है ना वो नज़र आए, क्योंकि जो बस या लॉरीज या वैन्स होती है ना, इनके जो रेयर व्यू मिरर्स हैं वो नहीं होते, या होते भी हैं लेकिन वो आपको नहीं देख सकते उन मिरर से। तो आप इनसे स्टे वेल बैक, इतना कि आपको जो नेक्स्ट बस या लॉरी या वैन है ना, उनके साइड का राइट या लेफ़्ट वाला मिरर ज़रूर नज़र आए। तो सम टाइम रोड की जो सिचुएशंस होती हैं वो बिज़ी हो जाती हैं, ये डिपेंड करता है सम टाइम आपकी लक पे,
टेस्ट के दौरान बहुत से स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं, रोड की सिचुएशंस उन्हें बहुत ही काम मिलती हैं। बहुत से लोग उनको मीटिंग में रास्ता दे देते हैं, या ट्रैफिक कम मिलती है, या राउंड अबाउट्स खाली मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो उस दिन रोड फेवर है वो कैसे जा रही है। लेकिन फिर भी जो भी है, आप रोड फेवर पे डिपेंड मत करें, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस रहें। और आप अपने जो गाड़ी के मिरर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा चेक करते हुए अपनी जो फोकस है ना वो ड्राइविंग पे रखें। तो एट द ट्रैफिक लाइट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड। तो जैसा कि ये लेन्स देख लें कैसे स्प्लिट होती हैं, कभी बस लेन आ जाती हैं, कभी ये लेन 1 से 2 में स्प्लिट हो जाती हैं, कभी 3 में। तो इसलिए आप वो कहते हैं ना कि रोड सेंस, आपने लुक वेल अहेड, प्लान वेल अहेड। अगर आप को लेन्स जैसे आगे ये मार्किंग देखें कि ये जो लेन है इज़ गोइंग टू इमर्ज इनटू 1, तो राइट मिरर चेक करते हुए, राइट मिरर चेक करते हुए आपने इमर्ज होना होता है। एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो लेफ्ट फर्स्ट एग्जिट। तो आफ्टर द ट्रैफिक लाइट देयर इज़ अ राउंड अबाउट, तो ट्रैफिक लाइट के बाद जो राउंड अबाउट है ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट फर्स्ट एग्जिट। तो ये अच्छे टाइम पे देखें, आप भी जब ड्राइविंग पे जाते हैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, अच्छे टाइम पे आप लेफ़्ट लेन पे आ जाएं, ज़्यादा देर वेट मत करें, क्योंकि जितना क्लोज जाते जाएंगे आप किसी जंक्शन या राउंड अबाउट के और आप ओवरटेकिंग लेन्स में हैं, तो बहुत ही जो चांस होता है लेफ़्ट लेन में आने का वो कम होता जाता है, या आपकी जो सीरियस या डेंजरस फॉल्ट है वो हो सकती है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लाइट। तो ही इज़ गोइंग टू गो लेफ़्ट फर्स्ट एग्जिट। तो आप जैसा कि यहाँ पे स्पीड लिमिट 50 है और आगे ड्यूल कैरिज वे आ रहा है, और जैसा कि शुरू में आपने देखा कि इसका ऑलरेडी एक सीरियस फॉल्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट कि आपने कभी भी गिव अप मत करें, नेवर गिव अप। आप एंड तक ये फाइट करें, ड्राइव करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखें, कॉन्फिडेंस रहें। बहुत से स्टूडेंट, यकीन जानिए, बहुत से स्टूडेंट एज अ इंस्ट्रक्टर मैं आपको बताता हूँ, जब वो टेस्ट से वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो समझते थे कि वो फेल हो गए, लेकिन क्या था कि एग्ज़ामिनर ने उन्हें पास कर दिया। देखें, समटाइम हमारे से ना माइनर मिस्टेक होती है और स्टूडेंट उसको सीरियस समझ लेता है और वो गिव अप कर देता है, या दिल छोड़ बैठता है, या हिम्मत हार जाता है कि शायद मैंने कुछ सीरियस कर दिया तो अब मैं पास नहीं होऊंगा। तो यकीन जानिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एंड तक आप फाइट करें, एंड तक आप अच्छी ड्राइव करें, एंड तक अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखें, मोटिवेट रहें और नेवर गिव अप। तो ही इज़ गोइंग टू गो थर्ड एग्जिट एट द राउंड अबाउट। तो अभी इसका जो टेस्ट ख़त्म होने वाला है, तो जैसा कि अगेन आप देख सकते हैं कि लेन स्प्लिट हो रही है, तो ये लेफ़्ट लेन में आ गया मिरर सिग्नल लगाते हुए। तो इस तरह इसका जो अब एक मनूवर बाकी है, जैसा कि आपने देखा इसने सारी ड्राइव की, कोई मनूवर नहीं किया, तो आप एग्जामिनर इसको एक मनूवर कराएगा, वो फॉरवर्ड वे का कोई भी मनूवर वो करा सकता है। तो राउंड अबाउट इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो ये राउंड अबाउट आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों से, कन्फ्यूजन आ जाती है समटाइम रोड्स की जो लेआउट होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस एरिया में ज़रूर प्रैक्टिस करें जहाँ पे आपका टेस्ट है। आप उन टेस्ट रूट्स पे ज़रूर जाएं, उन एरियाज़ में अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जहाँ पे आपने टेस्ट देना है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड एज वेल। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इसको कहा कि ही इज़ गोइंग टू डू अ फॉरवर्ड वे। तो जैसा कि वो लेफ़्ट पे भी समटाइम आपको चॉइस देते हैं, आपने राइट पे लगाना है लेफ़्ट पे, तो यहाँ पे सिर्फ राइट पे है, तो ही इज़ गोइंग टू गो एनी वे ऑन टू द राइट। तो
क्विकली आपने जो 6 पॉइंट चेक करें, अगर राइट पे जाना है राइट का सिग्नल लगाएं, लेफ़्ट पे जाना है तो लेफ़्ट का सिग्नल। तो इसने जो बे थी, फॉरवर्ड बे, वो ठीक कर ली। गाड़ी इसकी बिल्कुल जो लेन्स हैं बे की उसके अंदर थी, लेकिन मेक श्योर करें चाहे कार पार्क एम्प्टी है या कार पार्क में गाड़ियाँ आती हैं, सम टाइम खाली होते हैं, तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन पे ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। आपने प्रॉपरली ओवर द शोल्डर्स राइट और लेफ़्ट जहाँ पे एग्जिट्स होती हैं ना, वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एग्जामिनर ने इसको कहा कि दैट्स फाइन, रिवर्स आउट एंड ही इज़ गोइंग बैक। तो जब ये रिवर्स कर रहा था तो जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड से जो वैन आ रही थी, इसने प्रॉपरली पीछे करते हुए जो वो एरिया था ना ओवर द राइट शोल्डर, वो प्रॉपरली चेक नहीं किया था। तो इस तरह वहाँ भी इसकी जो माइनर मिस्टेक थी वो हो गई। तो प्लीज़ जब आप कोई भी मनूवरिंग करते हैं, फॉरवर्ड बे या रिवर्स बे पार्किंग, या आप पुल अप ऑन द राइट, जहाँ पे रिवर्सिंग इन्वॉल्व होती है किसी भी मनूवर में, तो आप प्रॉपरली अपने जो ओवर द शोल्डर्स बिहाइंड द पिलर्स के एरिया, ब्लाइंड एरियाज़ होते हैं, उन पे ज़रूर चेक करें मिनिमम 3 टाइम रिवर्स करते हुए। या अगर आप फिक्स भी जब करते हैं ना, वापस आगे जाते हैं फिक्स करने के लिए सम टाइम, फिर वापस आते हैं रिवर्स करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एरियाज़ होते हैं ब्लाइंड एरियाज़ बिहाइंड द कार पिलर्स, आप वो ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो ये माइनर मिस्टेक है ना, सीरियस में भी चेंज हो जाती है। जैसे ये कर रहा था रिवर्सिंग, तो वैन आ रही थी, तो इस तरह इसकी जो सीरियस फॉल्ट शुरू में हुई, उसकी वजह से ये अपना टेस्ट नहीं पास कर सका। तो इस तरह इसका जो टेस्ट है यहाँ पे एंड हो गया। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, आपके लिए और बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, बाय बाय।